हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे और जो कि है हमारा स्टैटिस्टिक हमने स्टार्ट किया, उसके हम इंट्रो की हम चीजें समझ रहे हैं, कैसे वो करना है उस चीज के बारे में आपको मैंने अभी इंट्रोडक्शन दिया है। कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, डिसकंटिन्यूअस, सारी चीजें हमने भी पढ़ी हुई है। तो हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो हम सीख रहे थे। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं बच्चों। तो आज का थॉट ऑफ द डे है, भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। जी हाँ, अगर आपको अपने पे भरोसा खुद पर है, इफ यू आर सेल्फ कॉन्फिडेंट, तो इट इज योर स्ट्रेंथ, वो आपकी स्ट्रेंथ होगी बच्चों। और अगर आप हर चीज के लिए, हर बात के लिए किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो, अपने किसी फ्रेंड पे हो, अपनी भाई बहन किसी पे डिपेंडेंट रहोगे हर एक चीज के लिए, तो वो आपकी कमजोरी होगी एंड वो आपको आगे जाके अच्छे रिजल्ट नहीं देगी। देखिए, डिपेंड होना अच्छी बात है, बट ऐसे भी नहीं कि आप पूरी तरीके से डिपेंड हो जाए, और ऐसा भी नहीं कि आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएं अपने पे, अपने को लेके सेल्फ कॉन्फिडेंट रहे, सेल्फ डिपेंडेंट रहे। ठीक है, कि आपके अंदर एक भरोसा, एक आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। ठीक है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं होना चाहिए, और वो भी आज की डेट में जब आजकल सब इतना कंपटीशन वाला जमाना है। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। एंड जो अभी तक हमने इसमें सीखा था, वापस आते हैं। जो हमने कल फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, कैसे हम ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीजें मैंने आपको बताई थी। तो थोड़ा बहुत और से फिर से क्विक रिवीजन हम इसमें कर लेते हैं कि क्विक रिवीजन थोड़ा बहुत जो हमने देखा था, ये बार ग्राफ था। तो सॉरी, ये हिस्टोग्राम था, हिस्टोग्राम। तो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में क्या डिफरेंस मैंने आपको बताया था। देखो, बार ग्राफ में क्या था, फिर से एक बार देख लेते हैं। बार ग्राफ में क्या था, बार ग्राफ आपको ना अलग अलग चीजें दिखाता है। फॉर एग्जांपल, आपको अलग अलग चीजों के बारे में बार ग्राफ बताएगा, अलग अलग चीजें। फॉर एग्जांपल, ये विलेज ए है, ये विलेज बी है, ये विलेज सी है, अलग अलग गांव है। एक गांव या एक स्कूल है, ये अलग स्कूल है, ये अलग स्कूल है, ये अलग स्कूल है। तो हर एक अलग स्कूल के बारे में डाटा दे रहा है। तो जब अलग अलग चीजों के बारे में आपको डाटा दिया जाता है, तो वहां बार ग्राफ यूज होता है। ठीक है, तो द थिकनेस ऑफ ईच बार शुड बी द सेम, ये मैंने कल लिखवा दिया था, समझा दिया था आप लोगों को। फिर आगे हम बढ़े, तो आगे ये आपको देखने को बार जैसा ही दिखता है, बट ये कंटिन्यूअस ग्राफ में आ जाता है, और इसको हम बोलते हैं हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम कैसे, ये क्लास इंटरवल, यहां बताया गया क्लास इंटरवल आर टू बी टेकन अलोंग एक्स एक्सिस। यहां पे कैसा होता है ना, नाम से ही पता लग रहा है, जैसे कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल के लिए चाहिए होता है। देखो, ये भी बार ग्राफ की तरह है, बट ओनली इट इज यूज इन अ केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल। कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल मतलब जहां लगातार चीजें चल रही है, जहां जैसा आप विलेज ए विलेज बी को आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, बट जहां अलग एक सेम क्लासेस चल रही है। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास एक क्लास इंटरवल है, इसका मान लो कि भाई 10 से 20 मार्क्स किन बच्चों का है, 2 मार्क्स का है। फिर 20 से 30 3 बच्चों, 30 से 40 8 बच्चों के मार्क्स का है, 40 से 50 14 बच्चों के मार्क्स का है, 50 से 60 8 बच्चों के मार्क्स का है, और 60 से 70 3 बच्चों के मार्क्स का है। ऐसा ये जब इस तरह का डाटा हमारे पास हो, कॉन्टिन्यूअस में हमारे पास डाटा दिया हो, तो वहां पे हिस्टोग्राम यूज करते हैं। ठीक है, इस जगह हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं। तो बार ग्राफ और हिस्टोग्राम में आपको अभी चीजें समझ में आई, चीजें थोड़ा। अब आ जाता है तीसरा, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन देखो, ये तो ऐसे कहते हैं, देखो यहां कहा जा रहा है कि भाई आप क्या करो, जो क्लास मिड पॉइंट होता है उसको आप क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। जैसे आपने यहां देखा 140 से 150, इसका मिड पॉइंट 145 है, तो यहां पे एक डॉट लगा दो। फिर 150 से 160 के बीच में एक डॉट, 155 मिड पॉइंट होगा। 160 170 का मिड पॉइंट 165 होगा। 170 180 का मिड पॉइंट 175 होगा। यहां डॉट लगा दो और इनको आप सबको जोड़ दो, तो आपको एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ मिल जाता है। एक तरीका तो ये है कि आपको पहले हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। तो जरूरी है कि हमेशा हिस्टोग्राम बनाना पड़े हमको? नहीं, ऐसा भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन का ग्राफ होता है, इसको एक बार लिख लें, समझ लें। उसके बाद मैं आपको इसमें और आगे समझाता हूं कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ और किस तरह से हम बना सकते हैं। क्लियर? चलो, अब देखो, हिस्टोग्राम अगर ना बनाना पड़े तो क्या करते हैं। ठीक है, अब हिस्टोग्राम अगर मुझे ना बनाना पड़े, मैं हिस्टोग्राम नहीं चाहता कि यार कि हिस्टोग्राम भी आपको बनाना है, तो आप यहां देखिए, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ हमारे पास है। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ हमारे पास है। तो इस फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ में आप देखेंगे, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, अब यहाँ पे आपको ये भी एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है, बट यहाँ पे मेरे को क्या है, यहाँ पे मेरे को कुछ भी हिस्टोग्राम बना हुआ नहीं दिख रहा है ना। ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ है बच्चों, बस समझ लो इसको, लिख ले बाद में लेना।
अगर आप हिस्टोग्राम नहीं बनाना चाहते, हिस्टोग्राम से डायरेक्ट आप फ्रीक्वेंसी फॉलोइंग ग्राफ बनाना चाहते हो, तो हमें क्या करना है, सिंपल सी लाइन लिखूंगा, वी हैव टू फाइंड द क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास इंटरवल। अब यहाँ पे क्लास मार्क का वर्ड आया है, ये क्लास मार्क अभी हमने परसों हमने कल हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि भाई हमको है क्लास मार्क निकालना पड़ेगा हर एक क्लास इंटरवल का, हर एक क्लास इंटरवल का मेरे को क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। क्लास मार्क होता क्या है, आप लोगों को पढ़ा रखा है क्लास मार्क होता है क्या है ना। क्लास मार्क देख लेते हैं, क्लास मार्क जब आपको पढ़ाया था ये होता है क्लास मार्क। क्लास मार्क मैंने पढ़ाया था, क्लास मार्क होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। जैसे 10 आपकी लोअर लिमिट है, 20 आपकी अपर लिमिट है, तो 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2। तो 10 में से 20 गया, 10 से 20 30/2 यानी कि आया 15। सिंपल सी बात है बच्चों, क्लास मार्क क्या होता है, सिंपल सी है। तो देखो आपको जब आपको बताया, जब आपको क्वेश्चन में बोलेगा क्लास मार्क निकालो, तब तो आपको निकालना पड़ेगा, बट आप बेसिकली समझोगे क्लास मार्क है क्या। तो सिंपल सा क्लास मार्क क्या है, क्लास मार्क क्या है भाई, इन दो के बीच की संख्या, 10 और 20 की 20 के बीच की संख्या क्या है 15, 30 और 40 के बीच की संख्या क्या है, 30 और 40 के बीच में क्या आता है 35 आता है सर, 50 और 60 के बीच में क्या आता है 55 आता है सर, वही क्लास मार्क होगा। देखो 50 और 60 का देखते हैं, 50-60 के बीच में क्या आता है 55 आता है ना। अब देखो आंसर देखो, 50 प्लस 60 डिवाइडेड बाय 2, 50 प्लस 7 110, 110 से 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 तो 55। यहां से हम मैथमेटिकली निकाल दें कि हमें नंबर मिले, मार्क्स मिले, बट अगर मैं डायरेक्ट कभी चाहिए होगा तो 50 और 60 के बीच का जो नंबर होगा वही हमारा क्लास मार्क होता है। ठीक है, वही हमारा क्लास मार्क होता है। जिसने क्लास मार्क नहीं लिखा है, क्लास मार्क आप लिख लें। आपको मैं फिर से बता दूं कि इसमें ये होती है हमारी अपर लिमिट। अपर लिमिट हमारी, जिन्होंने क्लास छूट गई है वो फटाफट थोड़ा बहुत लिख लें, पूरा तो नहीं बता पाऊंगा अभी एकदम। ये आपकी अपर लिमिट होती है ज्यादा वाली, और नीचे वाली लोअर लिमिट। ये अपर लिमिट, ये लोअर लिमिट। तो ये हमारी होती है अपर लिमिट, जिसको यूएल बोल दिया शॉर्ट में, और ये होती है लोअर लिमिट, एलएल बोल दिया। ठीक है, एलएल लोअर लिमिट, यूएल अपर लिमिट। तो इधर वाली अपर लिमिट होती है, इधर वाली लोअर लिमिट होती है। तो ये सारी आपकी लोअर लिमिट्स हैं और ये सारी आपकी अपर लिमिट्स हैं इधर वाली। ठीक है, तो इसमें अगर आपको कुछ नोट करना है तो नोट कर लीजिए। अब देखेंगे, ये आपने लिख लिया, तो अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में वापस आते हैं, जो हम पढ़ रहे थे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में आप देखेंगे अब क्या होता है ना, हम क्लास मार्क निकालते हैं। फॉर एग्जांपल यहां देख लो, इसी के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो 0 से 35, फॉर एग्जांपल आप एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन क्लास इंटरवल हमारे पास है। एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ में आपको बना के दिखा देता हूं, है ना, जिससे आपको चीजें थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगी कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ है क्या। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ के लिए मुझे डाटा लेना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ हम बना के देखते हैं। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी देखो, क्योंकि हिस्टोग्राम और बार ग्राफ को हम इजीली बना देते हैं, है ना। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन ग्राफ में कैसे कुछ करके देखते हैं कि ये हमारे पास कुछ क्लास इंटरवल दे रखा है। ये कोई भी डाटा होगा, वो डाटा क्वेश्चन बाद में आएगा, मैं बस आपको समझा रहा हूं अभी। ठीक है, या फिर आप ऐसा समझो ये मार्क्स दे रखे हैं, चलो मार्क्स से आप ज्यादा अच्छे से रिलेट करोगे। ये आपको मार्क्स दे रखे हैं, कहीं एग्जाम में मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। ये हमको क्या दे दिया बच्चों, ये हमें मार्क्स दे दिए। फिर इधर आ जाता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको हम क्या बोलते हैं फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी भी बोलेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास आ गए 0 से 10, 10 से 20, यानी कि 0 से 10 कितने बच्चों के नंबर है, तो आपने 50, 20, 40, 60, ये आ गया आपका 50, 20, 40, 60। ठीक है, ये आपका 50, 20, 40, 60 और एक और कर दो 30। तो यहां पे टोटल जो आएगा, टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल 300 बच्चे।
तो टोटल 300 बच्चे थे और 300 बच्चों का एक पेपर हमें टेस्ट लिया गया जिसमें मार्क्स हमारे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 यानी कि 50 मार्क्स का एक एग्जाम लिया गया। और उसमें क्या डाटा आया, देखो लिखने का पूरा मौका दूंगा बच्चों, लिखने का पूरा मौका दूंगा, पहले समझ लो। लिखने के लिए मैं पूरी टाइम छोड़ देता हूं आप लोगों की, लिखो। क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि 0 से 10, देखो ये डाटा कौन सा होगा, ये डाटा कौन सा होगा भाई, पढ़ा रखा है, ये डाटा कौन सा होगा। जब भी हम डाटा को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं तो इस डाटा को आपसे अगर कभी पूछ लिया तो ये डाटा क्या होता है, इस डाटा को हम क्या कहते हैं, तो आप देखेंगे ये सबसे पहली बात तो ये आपका है ग्रुप डाटा। ठीक है, ग्रुप डाटा है और ग्रुप डाटा में जहां पे क्लास इंटरवल आ जाता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डाटा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस ग्रुप डाटा। तो ये हमारा जो मैंने आपको बना के दिया ये कॉन्टिन्यूअस है, अनग्रुप नहीं है, ग्रुप डाटा है। कोई आपसे कल के दिन पूछ ले कि बच्चों ये कौन सा है, तो दिस इज ग्रुप डाटा। ग्रुप, यहाँ ग्रुप में चीजें बताई जा रही है ना, ग्रुप डाटा है और कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब जिसका ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम, यानी कि पहले वाली की अपर लिमिट दूसरे वाली की लोअर लिमिट सेम रहती है, 20 20 30 30 40 है ना। तो कंटिन्यूअस भी है, कंटिन्यूअस मतलब लगातार चल रहा है, कंटिन्यू है। तो इसलिए 10 10 20 कंटिन्यू चल रहा है, जहां से खत्म हुआ वहीं से शुरू हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, 10 से 20 मार्क्स। अच्छा, बच्चों के मन में एक चीज और आप लोगों के बीच में क्वेश्चन रहता है कि सर 10 से 20 यानी कि यहां मैं बोलूं और यहां 0 से 10, तो यहां और यहां में अंतर क्या है। यहां का मतलब है बच्चों कि इसमें मतलब 0 से लेकर 9 तक, यहां पे 10 को हम एक्सक्लूड करते हैं, एक्सक्लूड मतलब इसको इंक्लूड नहीं करते यहां पे, और यहां पे इसको इंक्लूड करेंगे, 10 को यहां पे इंक्लूड करेंगे हम। नहीं तो भाई अगर दो बच्चों के 10 मार्क आ रखे हैं वो यहां भी गिने जाएंगे, यहां भी गिने जाएंगे, ऐसा थोड़ा होगा। तो जो भी अपर लिमिट वाली रहती है, अपर लिमिट जो भी रहता है उसको हम एक्सक्लूड करते हैं। एक्सक्लूड मतलब उसको हम नहीं लेते हैं। तो यहां अगर देखा जाए कायदे से तो हम केवल 0 से लेके 9 तक के, 0 से लेके 9 तक जिनके नंबर आए उन्हीं को काउंट कर रहे होते हैं, ये लास्ट वाले को काउंट नहीं कर रहे थे, लास्ट वाला यहां काउंट होता है। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में याद रखना। ठीक है, ये लास्ट वाला हम एक्सक्लूड करते हैं। क्लियर? तो अब इसमें मेन चीज क्या, अब आते हैं, बोला जी इस डाटा आपको डाटा दे रखा है और इस डाटा का आपको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाना है। तो ठीक है जी, हमने बोला ठीक है जी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ हम बना देते हैं। अब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ हम बनाएंगे तो पहले डाटा लिख लो, अब लिख लो उस डाटा को, फिर जब ग्राफ बनाएंगे तो अपनी कॉपी में देखते रहना कैसे कैसे हम बना रहे हैं। ठीक है, पर अब इस डाटा को आप लिख लो। चलो बना दिया, अगर बना दिया तो हाथ खड़ा करें। चलिए गुड। अब हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाना है ना, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाते हैं भाई। ये इधर कर देते हैं, ये ऐसे थोड़ा टेढ़ी हो गई, मेरे पास स्केल वगैरह नहीं है तो थोड़ा बहुत चीजें गलत हो सकती हैं, और ना यहाँ ग्राफ पेपर है ना। ठीक है, मैंने आपको जब पढ़ाया था मैंने आपको हमेशा बोला था नीचे, यहाँ नीचे हमेशा क्लास इंटरवल लेते हैं। क्लास इंटरवल जो हमें डाटा दिया था वो चीजें हमेशा एक्स एक्सिस पे लेंगे। अच्छा, हमें फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बोला है, तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बनाने के लिए हमने दो चीजें पढ़ी कि भैया पहले आपको हिस्टोग्राम बनाना पड़ेगा। अब यार पहले हिस्टोग्राम बनाओ फिर बीच का पॉइंट ढूंढो, इतना लंबा कौन करे, हम दूसरे मेथड से करते हैं। सर दूसरा मेथड क्या था, दूसरा मेथड हमने पढ़ा था कि भैया आपको क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द क्लास मार्क ऑफ ईच क्लास इंटरवल। आप क्लास मार्क बता दो हर एक का। ठीक है, तो ठीक है जी क्लास मार्क, तो यहाँ क्लास मार्क निकालते हैं। ये क्लास मार्क्स, इसको ना यहाँ मार्क्स लिखा है मैंने, इसको क्लास इंटरवल भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्लास इंटरवल भी लिखा हुआ आ सकता है एग्जाम में, तो आप घबराना मत, क्लास इंटरवल वही चीज थी। अब मुझे क्लास मार्क निकालना है, तो क्लास मार्क आप बगल में निकाल दो, जरूरी नहीं है कि आपको उसके साथ ही निकालना है, तो आप क्लास मार्क यहां निकाल दो क्योंकि आपको, अच्छा अगर क्वेश्चन पता है आपको कि भाई मेरे को निकालना है क्या, आपको बनाना है पॉलीगन, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, तब तो आप उसके हिसाब से चलोगे, आप यहां बीच में क्लास मार्क बना दोगे, है ना। बट अभी हमने एकदम समझाने के लिए बता रहा हूं, तो आप कहीं भी बना सकते हैं। तो 0-10 के बीच का नंबर है 5। आपको बताया ना भी क्लास मार्क कैसे निकालते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 10/2 क्या हो जाएगा 5। और मैंने इसका डायरेक्ट तरीका आपको बताया था, इनके बीच का नंबर 10 और 20 के बीच में क्या आता है सर 15, 20 और 30 के बीच में क्या आता है 25,
30 और 40 के बीच में क्या आता है? 35। और 40 से 50 के बीच में क्या आता है? 45। यही आता है। तो ये बीच वाली चीजें हमने लिख दी। ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा सर, ये हमारा क्लास मार्क हो गया। ठीक है, ये हमारा क्लास मार्क हो गया। तो अब हमने क्या करना है, हमें उसके लिए क्लास मार्क चाहिए होता है। तो क्लास मार्क जब चाहिए होता है तो यहां हम नीचे लिख देते हैं, ये चीज क्या है? ये आपकी सर क्लास मार्क है, ये आपकी क्लास मार्क है। आप यहां बताओगे आप किस चीज को बता रहे हो। ठीक है, क्लास मार्क। और ये यहां यहां हम क्या दिखा रहे हैं? यहां हम क्या दिखाएंगे? यहां हम दिखाएंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी। इधर वाई एक्सिस में हमेशा फ्रीक्वेंसी रहेगी। ठीक है, वाई एक्सिस में हमेशा फ्रीक्वेंसी रहेगी, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब देखो ये कहां तक जा रहे हैं? सबसे मैक्सिमम क्या है? 60। सबसे मैक्सिमम क्या है? 60। तो 10-10 का आप गैप इसमें ले सकते हैं। तो इसमें मैं 10-10 का अगर गैप भी लूंगा तो यहां 0, ये थोड़ा टेढ़ा हो गया है, इसको आप डायरेक्ट भी लिखोगे ना अगर, तो भी थोड़ा दूर लिख दो ताकि ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बता रहा है तो मैंने थोड़ा दूर लिख दिया, आप इतना दूर मत लिखना। ये तो 0 होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल बराबर स्पेस लोगे, स्केल से नाप के मैं अंदाजन ले रहा हूं। 10, फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, फिर 70। ठीक है, तो एक ज्यादा हमने ले लिया। वैसे ही आप यहां लोगे, इधर इधर आपके क्या है? इधर आपकी क्लास मार्क है, कहां तक जा रही है उसको भी चेक कर लो। 0 से 10, हाँ 5, 15, 25, 45। तो आपका 5-5 का गैप देखो, 10-10 का गैप चल रहा है। तो आप 5, 15, 25 आप ऐसे इसमें चलेंगे। तो ठीक है, तो 0 से 5, तो 0 तो यहाँ है, 5 आपका यहाँ कहीं होगा। ठीक है, दूर रखेंगे 5, फिर 5 और 15 का आप गैप रखेंगे, 10 का गैप, तो 10 का गैप यहाँ कहीं, 15, 15 के बाद क्या है बच्चों? 25, 25 के बाद क्या है? 15, ये हो गया कितना? 45 तक जा रहा है, नहीं 55, हाँ 15, फिर 25, 35, 45 और 55। ठीक है, ये हमने कर दिया, ये हमारा बन गया। अब देखो 0 से 5, अब ये स्टार्टिंग ना मैं यहां से करूंगा हमेशा। यहां से क्यों करूंगा? क्योंकि आपका जो क्लास मार्क है 0 से भाई 0 भी तो होगा किसी के नंबर, किसी बच्चे के नंबर 0 भी तो होंगे। 50 में से नंबर है तो 50 में से 0 भी तो हो सकते हैं किसी के, है ना? तो 0 से मेरे को कई कई क्लास इंटरवल ऐसा होगा जहां 0 से शुरू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देख ही लो, जब देख रहे हैं इसको तो सारे सारे कंडीशन एक ही बार देख लो, समझ लो। अब देखो हमेशा ऐसा नहीं मिलेगा कि 0 से आपको मिलेगा, कभी कभार 10 से 20 भी आपको मिलेगा। तो 10 से 20 जब होगा, अभी तो 0 नहीं है, 10 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना है। तो अब उस वक्त हम क्या करते हैं, मैं ये बताता हूं, उस वक्त हम क्या करते हैं, ये तो उस वक्त आप 10 से 0 ये है तो आप 10 से स्टार्ट करोगे, तो आप यहां कहीं से स्टार्ट करोगे, फिर ठीक है ऐसे कहीं Z बनाओगे, फिर जाके आप स्टार्ट करोगे। वो चीजें आके जब क्वेश्चन में आएगी तो मैं आपको और अच्छे से बता दूंगा। तो ये हमारे पास फिलहाल इस पे फोकस करते हैं। तो अब आप देखेंगे 0, अब देखो 5, तो 0 से 5, 5 पहले देखेंगे 5 कहां पे? 5 मार्क्स कितने? 50 बच्चों के हैं, तो 5 के जस्ट ऊपर, 5 के जस्ट ऊपर 50 है। 5 के जस्ट ऊपर बिल्कुल सीधा मैं जाऊंगा, यहां से बिल्कुल सीधा आप जाएंगे और 50 पे एक डॉट आप लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद 15 पे आ जाओ, 15 है 20, 15 15 मार्क्स का है 20, तो 15 से सीधे आप जाओगे और यहां 20 है, आप इसको 2 डॉट लग गए, ये 20 आपका आ गया। फिर 25 का किससे है? 25 का है 40 के साथ, तो 25 को आप लेके जाओगे सीधे, 25 से सीधे आप जाओगे और 40 पे हम ऐसे मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद है 35, 60, 35 जाएगा सीधे लास्ट में, लास्ट में 60। ठीक है, 35 गया 60 पे। फिर उसके बाद है 45, 30 पे,
45 30 पे, तो ये 45 गया यहां से यार, जो एक्स्ट्रा आ रखे हैं इनको 1 2 3 4, 1 2 3 4, कोई एक्स्ट्रा तो है इसमें। 5 यहां गया, 15 यहां गया, 25 यहां गया, 35 60 में गया। तो 25 के बाद वाला यानी कि ये थोड़ा गड़बड़ है, ठीक है। अब 45 आपका 30 में जा रहा है, तो यहां पे 45 से डायरेक्ट 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 गए हम, और यहां 30 पे रुक गए। तो आपको अब कुछ नहीं करना है, अब हमें उस लाइन को मैच करनी है। ये हमारी लाइन ऐसे गई ग्राफ, फिर ये आया, फिर अंदर क्या 25 है, 25 का ये, फिर ये आया, फिर ये गया, फिर ये आया, और डायरेक्ट यहां पे, ठीक है। ये आया, ध्यान से देखो कहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। इसकी मेरे को थोड़ा चीजें, आप स्केल से इसको मैच करोगे, ठीक है, स्केल से आप बनाओगे इन चीजों को, तो इसको थोड़ा मैं, अब देखो 0 से हम गए सीधे, आप स्केल से ये 0 से सीधे गया मैं ये, फिर गया ये, फिर गया ये, फिर गया ये, फिर गया ये, और यहां से सीधा आप नीचे आ जाओगे जैसा। तो ये हमारा एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बन गया। ये थोड़ा बहुत कैलकुलेटिव नहीं होगा, आप स्केल का यूज करेंगे, प्रॉपर यूज करेंगे, प्रॉपर गैप आप रखेंगे, तो आपका परफेक्ट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ बन जाएगा। तो हिस्टोग्राम एंड उसमें तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, है ना, बट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत इजी तरीके से आप इसको बना सकते हैं। तो एक एग्जांपल था ये, आज का खत्म हो गया बेसिक हमारा। कल थोड़ा बहुत मीन मीडियन मोड के बारे में डिस्कस करेंगे कि भाई मीन मीडियन मोड होता क्या है और कैसे इसके क्वेश्चंस करते हैं, और उसके बाद से हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।